नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सबसे पहले ये जानते हैं कि माघ के महीने को इतना महत्वपूर्ण और इतना पवित्र क्यों माना जाता है और माघ के महीने की महिमा क्या है। देखिए, माघ का महीना पहले माध का महीना था। माध मतलब माधव का महीना था, जो बाद में माघ बन गया। माध शब्द का संबंध है भगवान कृष्ण के एक स्वरूप माधव के साथ। इसके अलावा ज्योतिष में मघा नक्षत्र के साथ इसका संबंध होने से इसे माघ का महीना कहा जाता है। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं और प्रकृति नेचर भी आपके अनुकूल होने लगती है। इस महीने में संगम पर, खास तौर से प्रयागराज में, एक महीने का कल्पवास भी किया जाता है। एक महीने तक कठोर साधना और कठोर तपस्या की जाती है, जिससे व्यक्ति शरीर, मन और आत्मा से नवीन हो जाता है। इस बार माघ का महीना 14 जनवरी से 12 फरवरी तक रहेगा और इस माघ के महीने में अगर आप तपस्या करें, घर पे रह के ही नियमित रूप से तपस्या करें, साधना करें, उपासना करें, तो आप अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं, अपने मन और जीवन को पवित्र बना सकते हैं। अब जानते हैं कि माघ के महीने में अपने खान पान में और अपने जीवनचर्या में, अपने रूटीन में कौन से बदलाव करने चाहिए। माघ के महीने से गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़ करके, एकदम से नहीं, धीरे धीरे छोड़ करके सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। सुबह देर तक सोना और स्नान नहीं करना अब स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होगा, तो सुबह देर तक मत सोइए और रोज स्नान करिए। माघ के महीने से भारी भोजन छोड़ करके अब हल्के भोजन की तरफ आपको आना चाहिए। माघ के महीने में तिल का और गुड़ का प्रयोग करना विशेष लाभकारी होता है और माघ के महीने में अगर आप केवल एक समय भोजन करें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपको एकाग्रता की प्राप्ति होगी। अब ये जानते हैं कि माघ के महीने के पर्व कौन से हैं और त्योहार कौन से हैं और इसका महत्व क्या है। माघ के महीने में संकष्टी चतुर्थी आती है। इसको करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान पक्ष की चिंताएं दूर होती हैं। माघ के महीने में षठ तिला एकादशी आती है। इसमें तिल का विशेष प्रयोग करके स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। माघ में मौनी अमावस्या भी आती है। इसमें मौन रह करके पाप नाश और आत्मा की शुद्धि की साधना की जाती है। माघ के महीने में वसंत पंचमी का पर्व भी आता है।
इसमें ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए माँ सरस्वती की उपासना की जाती है। माघ के महीने में जया एकादशी आती है। इसको करने से ऋणों से और कुंडली के दोषों से मुक्ति मिलती है। माघ के अंतिम दिन माघी पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं और इस दिन उपासना करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। अब आपको बताते हैं कि माघ के महीने में सुख, शांति और समृद्धि के लिए कैसे पूजा करेंगे। माघ के महीने में जितना संभव हो भगवान कृष्ण की पूजा करें। रोज सवेरे भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें या एक विशेष मंत्र माघ महीने में पढ़ा जाता है, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। माघ स्नान व्रतम में द्वई। माघ स्नान व्रतम में द्वई सफलम कुरुते नमः। इस मंत्र को भी आप जप सकते हैं। माघ के महीने में आप कोशिश करिए कि रोज किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को एक समय भोजन कराएं। खुद दिन भर रात भर अधिक से अधिक साधना करें और संभव हो तो केवल एक वेला एक समय भोजन करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।